नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोरदार स्वागत है इस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में जो चैन चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, उसके आगे के क्रम में आज आप पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना, है ना, या कहें भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं। कुल मिलाकर जो भूगर्भिक अपन पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत आपको रॉक्स पढ़नी है। तो ये आपका टॉपिक है आज का, और बड़ी गति के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ज्योग्राफी के समापन तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी अभी आए हैं आप, आरंभ अभी हुआ है आपका। अब आप इंडिया को जानेंगे। अभी तक तो आपने अक्षांश, लैटिट्यूड, लाइंस, चूँकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था, चूँकि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और आप जब जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, उसकी भारत में कैसी स्थिति है, कितने राज्यों से पास होती है, एशिया के कितने कंट्री से पास होती है, ये भी पता होना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है ना। ओमान देश की राजधानी मरकट किस लाइन पे है बताएंगे। तो ये टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ा, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, वृहद वृत्त कहते हैं, लार्ज सर्कल कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपने जानी थी। और तो ये सारा चीज़ बताने का कुल मिला के निष्कर्ष ये था कि जब आप भारत का विस्तार पढ़ रहे थे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी, तो जब तक आप अक्षांश रेखा नहीं जानेंगे, जब तक देशांतर रेखा नहीं जानेंगे, तो क्या मतलब पढ़ने का कि आप भारत का रट लिए कि भारत 26-30 से इतना है, 26 डिग्री 30 मिनट से इतना उतना, ये सारी चीज़ें। बट है क्या, अक्षांशीय विस्तार न पढ़े थे आप। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, सारी चीज़ मैंने एक साथ बता दी। विषुवत रेखा के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें बताई। भूमध्य रेखा की बता दी। तीनों रेखाओं का, तीनों लाइंस का मैंने कंपेयर करवा दिया, तुलना करवा के पढ़ा दिया आपको। जो हेमिस्फीयर हैं, गोलार्ध हैं, उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो उसमें जो टेम्परेचर जोन्स होते हैं, मतलब तापकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो तापकटिबंधीय क्षेत्र पढ़ाए, चाहे वो कोल्ड जोन हो, शीत कटिबंध, चाहे आपका वो टेम्परेट जोन हो, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रॉपिकल जोन हो, उस कटिबंधीय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें मैंने उसी में कवर करा दी। और बस 1-2 क्लास के बाद आप पढ़ेंगे आयोग। इसी के साथ ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। आप पढ़ेंगे आयोग, और आयोग जो होगा, कमीशन होगा, इतना धमाकेदार होगा कि मैं अब क्या बताऊं। एक एक चीज़ बताऊंगा, कहानी नहीं बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, चीज़ें रटा दूंगा। संबंधित आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, एक एक चीज़ रटेंगी, डेट्स रटेंगी। जो पहले कमीशन, जो भी कमीशन रहा हो, जैसे मैं कहूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, अब इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, वर्तमान में रेखा शर्मा है, अब शायद चेंज हो गई हैं, तो रेखा शर्मा है, तो इनको भी रटा दूंगा, संबंधित अध्यक्ष भी। 12-15 वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा लेंथ ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक एक चीज़ बताऊंगा। अब तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कैग पढ़ा रहा हूँ, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, कैग, ठीक है। तो कैग के बारे में जो बताऊंगा तो एक एक चीज़ ही बताऊंगा। अब ऐसा तो ना करूंगा कि 30 मिनट की वीडियो बनाऊं और इस डर से कि लेंथ बड़ी हो रही है वीडियो की तो बोल दूं कि नेक्स्ट पार्ट में आगे बताएंगे ना। चाहे 1.5 घंटे की वीडियो बने, चाहे 1 घंटे की बने, जिसे पढ़ना है, जो पढ़ने वाला छात्र होगा, वो चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे 1 घंटे की वीडियो हो, अवश्य देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि वो एक जगह का माध्यम नहीं होगा, एक जगह से चीज़ें मैं बताया, कंटेंट बना रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कंटेंट एक बुक से छाप लिया जाएगा? समझिएगा, इस चीज़ पर विचार करिएगा। खैर, चलते हैं, आज बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक संरचना, है ना। तो भूगर्भिक संरचना में ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आपको रॉक्स के बारे में पढ़नी होंगी, चट्टानें, ठीक है। इस क्रम में जब आपको लिखा दिख रहा है, नोट्स बनाने में सहायता देगी, जरा बात को सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार की आपको चट्टानों का अध्ययन करना होगा। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। किसका स्टडी करना है आपको? तरह तरह की चट्टानों का, चाहे वो आर्कियन क्रम की चट्टान हो, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टान हो, और विंध्यन क्रम की चट्टान हो, इन सभी चट्टानों का आपको अध्ययन करना होगा। किसमें? अंडर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आपको इन तरह तरह की चट्टानों का स्टडी करना होगा, अध्ययन करना होगा, और वही करेंगे आप, ठीक है दोस्तों।
जो प्रायद्वीप भारत है, अपना प्रायद्वीपी भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुला इंडिया, जो प्रायद्वीपी भारत का भाग है, वो जो ये एक प्राचीन भूखंड है। मतलब अगर मैं बोलूँ उत्तर भारत पुराना है कि दक्षिण भारत पुराना, तो आपको बोलना होगा दक्षिण भारत सबसे पुराना है। तो जो प्रायद्वीपी भारत का प्राचीन भूखंड है, जो एंशियंट पार्ट ऑफ, कुल मिला के ये कहें कि एंशियंट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो वो हमेशा याद रखिए गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन? प्राचीन प्रायद्वीपी भारत का भाग, टुकड़ा, जिसे आप दक्षिण भारत भी कह देते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपी भारत ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड कब सामने आता है? ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जो इतिहास है, पूरा हिस्ट्री है, इसमें आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना जानें कि जो प्रायद्वीपी भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। तो गोंडवाना लैंड में, लेकिन आपको पता होगा पहले गोंडवाना लैंड जो था उसमें दो महाद्वीप एक कंट्री हुआ करती थी। कौन? दो महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट दो होते थे, और एक प्रायद्वीप होता था, उसका नाम है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपी भारत। ठीक है, जब गोंडवाना लैंड टूटकर अलग हुआ था, तो अलग कैसे हुआ? अलग जब होता है दोस्तों, तो एक टुकड़ा बनता है अफ्रीका, एक टुकड़ा खिसकते हुए चला जाता है उधर पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, वो बनता है ऑस्ट्रेलिया, और एक थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर जाता है, नॉर्थ ईस्ट जाता है, और वो कहलाता है प्रायद्वीप भारत। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे प्रायद्वीपी इंडिया और थोड़ा सा अफ्रीका जो होता है लगभग पास ही पास में है। आप मैप उठा कर देखिए तो ये एक ही थाली के हैं, मतलब गोंडवाना लैंड के हैं। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया क्यों दूर भागा, इसकी चर्चा तब करूंगा जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा। वहाँ पे आप कोबर का भूसंगति सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसकी थी, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो बताऊंगा। वहाँ सभी सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, तो अभी क्यों बताऊं, वहीं बताएंगे हिमालय के टाइम पे। दोस्तों गोंडवाना लैंड पहले तीन चीज़ का मतलब एक मिश्रण था, वो था अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड प्रायद्वीप भारत। टूटकर अलग हुआ, और आप आज जो पढ़ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप इंडिया, जो पेनिनसुला इंडिया है, वो गोंडवाना लैंड का भाग था। क्लियर है इतना? दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीपी भारत, पेनिनसुला इंडिया, वो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से। क्लियर है? जो पेनिनसुला इंडिया है वो आर्कियन इरा की, या कहें आर्कियन एज की चट्टानों, कौन सी चट्टान? इग्नियस रॉक्स, या कहें आग्नेय चट्टानों से बना था। ठीक है, किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, ये आग्नेय चट्टान रूपांतरित हो चुकी है नीस व शिस्ट में। किस प्रकार की चट्टानों में आप पढ़ेंगे? नीस रूपांतरित चट्टान क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, कायांतरित, ये सब पढ़ेंगे आगे इसी में नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुला इंडिया आर्कियन इरा की, आर्कियन एज की, आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। और वर्तमान में आग्नेय चट्टान किसमें रूपांतरित हो चुकी है, किसमें ट्रांसफर हो चुकी है? वो हो चुकी है नीस व शिस्ट में। जो इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टान है वो किसमें ट्रांसफर हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, मेटामॉर्फोसिस हो चुकी है, मतलब रूपांतरण हो चुका है उसका, वो नीस व शिस्ट में हो चुका है। किसमें हुआ है? नीस व शिस्ट में हो चुका है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आर्कियन युग है ये कहाँ आता है? इसको क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन इरा, यानी पूर्व या कहें पूरा कैम्ब्रियन युग। ठीक है, आद्य महाकल्प कहते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ आपको दर्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आर्कियन इरा है, आर्कियन एज की चट्टान है, वो आद्य महाकल्प या कहें प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन इरा एज में सामने आती है, इसलिए आज आर्कियन युग को अपन ये भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी है, In the structure of peninsular India, the descending order of rocks according to chronology is obtained। कैसे? ये क्रम लिखा है। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब टाइम प्रोफाइल बोलिए, टाइम पीरियड बोलिए, काल क्रम बोलिए। ठीक है, समय के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, हिंदी में बोले प्रायद्वीपी भारत की संरचना में कालक्रम के अनुसार चट्टानों के अधोलिखित क्रम प्राप्त होते हैं। चट्टानों के कालक्रम के अनुसार अधोलिखित मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में निम्नलिखित क्रम प्राप्त होते हैं, ये लिखे हैं। तो सबसे पहले, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वो है आर्कियन क्रम की चट्टान।
धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुरप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन ऑर्डर की चट्टान, गोंडवाना लैंड की गोंडवाना क्रम की चट्टान, और सबसे लास्ट में आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, क्लियर है? ये हो गई बात। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, क्रम इंपॉर्टेंट इन रॉक्स का, ठीक है? ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहता हूं, सबसे कौन सी प्राचीन आपको दिख रही है? आर्कियन क्रम की चट्टान। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली पर्वत, इसी एज में बना था, ठीक है? हाँ, अब क्यों इसी एज में बना है? अब चूंकि ये जो चट्टानों का क्रम है, इसमें सबसे प्राचीन आपको कौन दिख रहा है? सबसे प्राचीन आपको दिख रहा है आर्कियन क्रम, और इसी एज में, इसी एरा में, इसी युग में अरावली पर्वत बना था, इसलिए सबसे प्राचीन होता है अरावली, दुनिया का सबसे प्राचीन। अरावली इतना प्राचीन है दोस्तों कि जब मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ था ही नहीं, तब अरावली बन चुका था। बस समझ लीजिए आप, इतना प्राचीन है। आइए भारत का भूगर्भीय इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है? जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का भूगर्भीय इतिहास, क्लियर है? इसमें आपको 4 चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है, टाइम प्रोफाइल लिखा है, क्रोनोलॉजी लिखी है, ठीक है? समय, कालक्रम, पहले, दूसरी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद इरा है, एज है। पहले है आद्य महाकल्प, जिसे हम पूर्व या पूरा कैम्ब्रियन युग कहते हैं, इंग्लिश में प्री कैम्ब्रियन एज या इरा कहते हैं। उसके बाद आता है पुराण कल्प, जिसे हम प्रोटेरोजोइक कहते हैं, प्रोटेरोजोइक एज कहते हैं। तीसरे नंबर पर फिर आता है द्रविड़ कल्प, जिसे हम कैम्ब्रियन कहते हैं। इसे प्री कैम्ब्रियन, इसे कैम्ब्रियन कहते हैं। कैम्ब्रियन के पहले जो आ गया उसे प्री कैम्ब्रियन कह दिए, पूर्व, पहले, ठीक है? अभी ये कैम्ब्रियन हो गया। कौन? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रविड़ कल्प, ठीक है? लास्ट है आर्य कल्प। आर्य कल्प को अपन क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस कहते हैं, ठीक है? अब इसमें जो ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा है, ये चट्टानें लिखी हैं, क्रम, इन ऑर्डर से, मतलब कि कहा जाए कि प्री कैम्ब्रियन एज में कौन कौन सी चट्टानें ओरिजिनेट हुई, उत्पत्ति हुई उनकी। उसके बाद प्रोटेरोजोइक में यानी पुराण कल्प में कौन सी चट्टान सामने आई, उसके बाद द्रविड़ कल्प में, कैम्ब्रियन एज में कौन सी चट्टानें सामने आई, इसमें कौन सी आई, यही चीज आपको पढ़नी है। चलिए दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन एज में या कहें आद्य महाकल्प में या कहें पूरा कैम्ब्रियन युग में सबसे पहले आती है आर्कियन क्रम की चट्टान। किस ऑर्डर की चट्टान? रॉक्स आर्कियन की क्रम की, ठीक है? नेक्स्ट, दूसरे में आता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। शायद आपको यहाँ लिखा मिलेगा, देखिए बढ़िया ब्लू मार्कर से लिखा है क्या? आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान। और ये दोनों की उत्पत्ति, इन दोनों का जो ओरिजिन होता है वो इस एज में, इस एरा में होता है। क्लियर है? शानदार। नेक्स्ट अब आता है आपका सेकंड नंबर पर जो एज आता है, जो युग आता है, जो इरा आता है, वो है पुराण कल्प, जिसको अपन कहते हैं प्रोटेरोजोइक एज। नेक्स्ट इसमें पहले नंबर पर कौन सी क्रम की चट्टान रॉक्स मिलती है? कुरप्पा क्रम की। दूसरे नंबर पर विंध्यन क्रम की, ठीक है? तो पहले आप आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुरप्पा, फिर विंध्यन लिखा हो गया। आप ये देखिए, आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा, विंध्यन, फिर आपका आएगा गोंडवाना, ठीक है? ये देखिए गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। चूंकि ये दक्कन ट्रैप इसमें भी लिखा है, अब दक्कन ट्रैप आपको यहाँ गोंडवाना के बाद मिल रहा है। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? गोंडवाना बाद में आया, लेकिन इसमें कहा जाता है कि इस एज में दक्कन ट्रैप का जो उत्पत्ति हुई वो कंप्लीट नहीं हुई थी, आंशिक, पार्शियली हुई थी। लेकिन ये इस कल्प में, इस इरा में, इस एज में कंप्लीट ओरिजिनेट होता है। क्या? दक्कन ट्रैप। किस इरा में? आर्य कल्प में, क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस एज में, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कैम्ब्रियन एज में, ये प्री कैम्ब्रियन है, ये कैम्ब्रियन है। इस एज में दोस्तों पहले नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टान, इस ऑर्डर की रॉक्स ओरिजिनेट होती है, उत्पत्ति होती है इसका। फिर दक्कन ट्रैप आंशिक रूप से, ठीक है? तो इसको अपन, मैंने गोला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका मूल रूप जो होता है, ठीक है, वो इधर आएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो अब लास्ट इरा है, लास्ट एज है, वो है आपका आर्यकल्प, क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस एज, ठीक है? इसमें पहले नंबर पर उत्पत्ति होती है गोंडवाना क्रम की चट्टान की। उसके बाद दक्कन ट्रैप, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दक्कन ट्रैप। इसके बाद टर्शियरी एज, टर्शियरी क्रम की चट्टान। और चौथे नंबर पर कौन आता है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, ठीक है? यहाँ पे इन दोनों का नाम मैंने उल्लेखित नहीं किया क्योंकि पूछा यहाँ से जाता है। इसमें से क्या पूछा जाता है ये बता देता हूँ अभी।
जो टर्सरी एज की इरा की जो चट्टान होती है दोस्तों, रॉक्स होती है ना, इसमें पेट्रोलियम के भंडार होते हैं, इसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। स्टोर है, किसका स्टोर है? पेट्रोलियम में। टर्सरी युग की जो चट्टान होती है, इसके मध्यवर्ती भाग में, मिडिल पार्ट में इन चट्टानों के किसका भंडार, किसका स्टोरेज पाया जाता है? वो है पेट्रोलियम का। हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने फैक्ट यहीं पे बता दिया, आगे चीजें तो चर्चा होगी ही। अब पढ़ते हैं दोस्तों चट्टानों का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैसे हुआ, ठीक है, इसकी बात की जाएगी। दोस्तों पृथ्वी पहले, जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी पहले आग का गोला थी। क्या थी? आग का गोला थी। जो पृथ्वी है पहले आग का गोला थी, याद रखिए। फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी होती गई। लेकिन दोस्तों ऊपर से तो वो ठंडी हो गई, अंदर इसके गर्म लावा था। क्या था? लावा, ठीक है। अंदर इसके क्या भरा हुआ था? गर्म लावा। आज भी भरा है। आप जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, वोल्कानो विस्फोट होता है, वहां से क्या निकलता है? लावा ही तो निकलता है। कहां से निकलता है? धरती के अंदर से, ठीक है। तो आज भी धरती के अंदर गर्म लावा मौजूद है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है धरती के अंदर। अब आप देखते हैं जब वो बाहर निकलता है लावा के रूप में, आग एकदम, ठीक है। तो दोस्तों जो ये लावा निकलता है, इससे अग्नेय चट्टान बनी। क्या बनी थी? इस एज में ये सबसे पुराना एज है, आर्कियन एज, ठीक है। तो इसमें बनी थी अग्नेय चट्टान। जो ये लावा निकला तो इग्नियस रॉक्स बनी थी, अग्नेय चट्टान बनी थी, ठीक है। हालांकि आज ये वर्तमान में नीस वशिष्ठ के रूप में इसका जो है रूपांतरण हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, इसका आकार से सब बदल चुका है, वो अब नीस शिष्ट के रूप में सामने आ गई है, ठीक है। तो अग्नेय चट्टान बनती है। तो इस क्रम में तो जो चट्टानों का दोस्तों निर्माण हुआ है वो प्रायः मेनली दो प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है? 2 प्रकार से हुआ है चट्टानों का निर्माण। याद रखिए कैसे? पहला तो पृथ्वी के जन्म के समय। पहला तो जब पृथ्वी का जन्म हुआ, ठीक है, पृथ्वी के जन्म के समय पहले एक प्रकार की चट्टान का निर्माण पृथ्वी के जन्म के समय हुआ। दूसरे प्रकार की चट्टान अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पृथ्वी के जन्म के समय ये चट्टानें पाई गई। कौन सी? आदि प्रकार की चट्टानें, आदि चट्टानें कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये आद्य महाकल्प में बनी, यानी आर्कियन इरा में, या कहें आर्कियन एज में, या कहें प्री कैम्बियन एज में। तो इसी के नाम पर आद्य महाकल्प के आधार पर हिंदी में आद्य से आदि चट्टानें बोला जाता है, ठीक है। आदि प्रकार की चट्टानें बनी और ये पृथ्वी के जन्म के समय होता है, ठीक है। और इन चट्टानों का निर्माण दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, जो पृथ्वी की इनर पावर होती है उसके कारण हुआ है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर, जब पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुई, बाहर से तो ठंडी हो गई, पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है आज भी गर्म लावा, और वो लावा बनता है अग्नेय चट्टान, और उन अग्नेय चट्टानों से बनी है आदि चट्टानें। और इनका, इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के ओरिजिन के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ है, ठीक है। फिर अब एक प्रकार की चट्टान आपने जानी, आदि चट्टान। दूसरी चट्टान, दूसरे प्रकार की कैसे चट्टान बनी? दूसरे क्रम में एक प्रकार की चट्टान ओरिजिन के समय आदि चट्टान हो गई। दूसरे प्रकार की चट्टान वे चट्टानें हैं जो आदि चट्टानों का रूपांतरित एवं निक्षेपित रूप है। रूपांतरित एवं निक्षेपित, देखिए रूपांतरित को 3 टाइप से बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पहला तो रूपांतरित है, या कहें अपर्दित भी इसी को बोलते हैं, या इसी को कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम है। रूपांतरित कहें, अपर्दित कहें, या कहें कायांतरित। अलग अलग किताबों में अलग अलग शब्दावली यूज होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इकट्ठा लिख दिया, एक साथ लिख दिया, देख लीजिए। रूपांतरित को ही अपर्दित बोलते हैं, अपर्दित को ही कायांतरित बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। और रूपांतरित, अपर्दित या कहें कायांतरित एवं निक्षेपित, मतलब आदि चट्टान का रूप अपर्दन हुआ है, इरोजन हुआ है और निक्षेपित हुआ है। इन चट्टानों का निक्षेपण और अपर्दन होने से नए प्रकार की चट्टानें सामने आती हैं। पहले आदि चट्टानें, फिर इनका ट्रांसफर होता है इनमें, निक्षेपित चट्टान में, और कायांतरित चट्टान में वो दूसरे प्रकार की रॉक्स हो जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स इन इंडिया मेनली 4 स्टेज। भारत में मुख्यतः पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो 4 अवस्थाओं में होती है। कैसे? पहले चरण में अरावली पर्वत बनता है, याद रहे, अरावली पर्वत बनता है, ठीक है। और ये दुनिया का मोस्ट एंशिएंट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन है। क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। क्लियर है?
लिखा है यहाँ पे, इसका निर्माण प्री कैम्बियन युगीन, मतलब प्री कैम्बियन एज की, प्री कैम्बियन बोले, पूरा कैम्बियन बोले, आद्य महाकल्प बोले, तो प्री कैम्बियन युगीन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। ये पर्वत कैसी चट्टानों से निर्मित है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कौन निर्मित है? अरावली पर्वत। तो पहला प्रश्न, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत किस काल में इसका ओरिजिन हुआ? प्री कैम्बियन एज में, आद्य महाकल्प में। किस युग की चट्टानों से निर्मित है? धारवाड़ ऑर्डर की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ओके, तो धारवाड़ युगीन चट्टानों से ये निर्मित है। चलिए, अच्छा, वर्तमान में ये एक प्रकार से अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अपक्षय व अपर्दन के कारण, अपक्षय व अपर्दन, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन, इनके कारण, अपक्षय व अपर्दन के कारण अरावली पर्वत वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट मतलब रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स या माउंटेन या कहीं अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अच्छा, ये अपक्षय जो अपर्दन होता है, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग एंड इरोजन, ये होता है किस कारण? टेम्परेचर व प्रेशर। ठीक है, ताप व दाब में परिवर्तन होता है, तब जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्वत का अपक्षय व अपर्दन होता है, वेदरिंग एंड इरोजन होता है। किसके कारण? टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, ताप एवं दाब के कारण ये मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है। और इतना पुराना पर्वत है और वर्तमान में केवल एक प्रकार से रेसिडुअल माउंटेन्स के रूप में विद्यमान है, अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा याद रखिए। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अरावली पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। किस एज में? आद्य महाकल्प में, प्री कैम्बियन एज में। किस क्रम की चट्टान से निर्मित है? धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित है। 5-6 टाइप से क्वेश्चन मैंने यही बता दिए। अब जब मैं अरावली पढ़ाऊंगा वाकई में, तो देखिएगा कितने सारे आपको फैक्ट नजर आएंगे। ये पहला स्टेज हो गया, अभी 3 स्टेज और पढ़ाऊंगा। दोस्तों, तीसरा एज जो है उसमें कैलिडोनियन युगीन पर्वतों का निर्माण होता है। कैलिडोनियन और हर्सिनियन युग, ये नाम बस अभी पढ़िए, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन, विशद वर्णन मैं किसी एक वीडियो में करूंगा, क्योंकि इनके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी नाम बस सुन रखिए आप कि इस चरण में, इस स्टेज में, 4 स्टेजों में पर्वतों का निर्माण हुआ। भारत की बात की जा रही है, विश्व की नहीं। तो कैलिडोनियन इस युगीन पर्वतों का, इस एज की या इस एरा के माउंटेन्स का निर्माण होता है सेकंड स्टेज में, है ना। उस समय क्या होता है? भारत में कुड़प्पा भूसन्नति से, अब ये भूसन्नति क्या होती है? लैंडस्लाइड। ठीक है, भूसन्नति क्या होती है? जब आप कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे, हिमालय के उत्थान के समय कैसे हुआ, इसमें सब अपना अपना कोबर ने अलग दिया, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आगे जस्ट 2-3 वीडियो के बाद मिलेगा, तो वहीं पे जब बताना है तो अभी यहाँ मैं बताऊंगा नहीं। बस इतना समझिए कि द्वितीय चरण में, सेकंड स्टेज में, भारत में कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पूर्वी घाट पर्वत का, ईस्टर्न घाट माउंटेन का निर्माण होता है। और विभिन्न नदियों ने, और दोस्तों ईस्टर्न घाट माउंटेन को, पूर्वी घाट पर्वत को बहुत सारी नदियों ने काट डाला है, डिडक्ट कर दिया पूरा। ठीक है, उधर देखिए महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, ये सभी नदियां उधर ही तो बहती हैं पूर्वी घाट की ओर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, ये सारी नदियां उधर बहती हैं। इन सारी नदियों ने ईस्टर्न घाट माउंटेन को डिडक्ट कर दिया है, काट डाला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेज आता है, तृतीय चरण। इसमें हर्सिनियन युगीन, हर्सिनियन इरा के माउंटेन्स का निर्माण होता है। और इसी समय भारत में, इसी स्टेज में, इसी चरण में भारत में विंध्यन भूसन्नति से किसका निर्माण होता है? सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का। किसका निर्माण होता है? सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत और उसके बीच में, और साउथ में है कौन? सतपुड़ा है, और इधर विंध्याचल। इन दोनों पर्वतों के बीच में रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है। क्या है? रिफ्ट वैली है। याद रखिएगा, रिफ्ट वैली किसके बीच में है? सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत के बीच में। और इन्हीं 2 पर्वतों के बीच में, या कहें इन्हीं रिफ्ट वैली में बहती हैं आपकी नर्मदा व ताप्ती नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली, या कहें गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली, या कहें कि पश्चिमी घाट की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी वो है कौन सी? आपकी नर्मदा नदी।
दूसरे नंबर पर ताप्ती नदी। क्लियर है? ठीक है, यही दो बड़ी नदियां हैं। तो चाहे आपको पश्चिमी घाट पर्वत बोले या बोले खंभात की खाड़ी या अरेबियन सी, यहाँ ये सारी चीजें एक ही साथ पढ़िए, अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत को, विंध्याचल पर्वत को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। मोड़दार पर्वत क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत बोला जाता है किन दो पर्वतों को भारत में? वो हैं आपके कौन से? सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण भी है सतपुड़ा, आगे बताऊंगा कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट में तो सतपुड़ा को और विंध्याचल को मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन और भ्रंशित पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्टेड माउंटेन। ठीक है। मोड़दार भ्रंशित पर्वत का उदाहरण कौन है? ये दोनों हैं। क्लियर है? अरावली पर्वत अवशिष्ट जो रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। और अरावली भारत का क्या? दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसका निर्माण धारवाड़ आर्कियन के बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में उसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेज में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का विकास होता है। अब आप समझ गए होंगे, अल्पाइन का नाम मैंने लिया, थोड़ा बहुत हिमालय के बारे में पढ़ा होगा, तो ये अल्पाइन शब्द वहाँ पे काफ़ी यूज हुआ है, तो समझ गए होंगे कि इस क्रम में भारत में वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो त्रिशिरी श्रेणी है, थर्ड जो श्रेणी है हिमालय की, वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है। पहले कौन है? वृहद हिमालय या बाहरी हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरा है क्या? शिवालिक हिमालय। ये तीन श्रेणियों का, हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण होता है इस चरण में, अल्पाइन क्रम के पर्वत में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिमालय अल्पाइन क्रम के पर्वतों का उदाहरण है। किसके? कौन से पर्वत का? अल्पाइन ऑर्डर के। ठीक है। और हिमालय की इन तीनों श्रेणियों को नवीनदार वलित पर्वत कहा जाता है, या कहें कुल मिलाकर तीनों श्रेणियों का नाम ना लिया जाए, ये बोला जाए हिमालय केवल, तो हिमालय नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है भारत में हिमालय। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आपने? पूर्वी घाट पर्वत का सेकंड स्टेज में निर्माण होता है। ठीक है। अरावली पर्वत का निर्माण आद्य महाकल्प में प्री कैम्बियन एज में होता है, धारवाड़ ऑर्डर की चट्टानों से, रॉक से, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा सतपुड़ा विंध्याचल तृतीय चरण में विंध्यन भूसन्नति से सतपुड़ा विंध्याचल मोड़दार पर्वत हैं, वलित फोल्डेड माउंटेन है और भ्रंशित पर्वत हैं। और साथ में इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। फिर आपने पढ़ा चौथे क्रम में अल्पाइन क्रम में हिमालय का निर्माण होता है, जो कि नवीनदार वलित पर्वत है। ठीक है। वलित पर्वत, मोड़दार। ठीक है। लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। आगे जब बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, जिसका बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय का जब ओरिजिन हो रहा था, उस समय भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेट से टकराई थी। अब ये प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार, 8 प्रकार। जब प्लेटों की बात होगी, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे, वहां पे ये प्लेटों के बारे में मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, अभी केवल इतना ही देखिए। ठीक है। तो जब ग्रेट हिमालय का ओरिजिन हो रहा था, उत्थान हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेट से टकराई थी। ठीक है। तो इससे क्या होता है? भारतीय प्लेट के तिब्बती प्लेट में टकराने से जो भारत का पश्चिमी भाग था, ठीक है, जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है, भारत का पश्चिमी भाग है, वो भ्रंशित होकर क्या हो गया? समुद्र के अंदर चला गया। समुद्र के अंदर चला गया। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, समुद्र के अंदर जाना मतलब हिंदी में अधोगमित हो गया। ठीक है। समुद्र के अंदर अधोगमित हो गया मतलब चला गया। ठीक है। पश्चिमी भाग का, भारत का पश्चिमी भाग, और इस भ्रंशित भाग के समुद्र के अंदर अधोगमित हो जाने से, चले जाने से पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पे पूर्वी का आपने कर लिया है, ईस्टर्न का आपने कर लिया है। अभी आप किसका कर रहे हैं? वेस्टर्न का। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन का निर्माण किससे होता है? यह फैक्ट है कि भारतीय प्लेट जब तिब्बती प्लेट से टकराती है, तब जाके पश्चिमी घाट माउंटेन या कहें वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण होता है। और दोस्तों, ये पर्वत होते हुए भी पर्वत नहीं कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग या कहें कगार। ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जो कि जब भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेट से टकराई थी, इससे
इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग था, जो वेस्टर्न पार्ट था, वो भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित हो गया, चला गया, और जिससे क्या होता है, इस घाट पर्वत का निर्माण होता है, पश्चिमी घाट पर्वत का, जो कि एक पर्वत होते भी पर्वत नहीं है, और इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप पठार का एक भाग या प्रायद्वीपीय पठार का एक कागार, किनारा। ठीक है, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये हो गई बात। यहां से काफी फैक्ट निकल के आ रहे हैं कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट माउंटेन का निर्माण किससे हुआ, इंडियन प्लेट के तिब्बती प्लेट से टकराने से। दूसरा, पश्चिमी घाट पर्वत है कि प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार है, किनारा है या भाग है, तो आपको यही लगाना होगा, पर्वत की जगह आपको ये लगाना होगा कि पेनिनसुलर प्लेटू का ये पार्ट है, जो कि समुद्र के अंदर जाने से, अधोगमित होने से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बहुत सारे इसमें फैक्ट मैंने बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितना भी मैंने बोला है आई होप कि आपने नोट्स में लिखा होगा और नोट्स पार्टिकुलर आप बनाते जा रहे होंगे। ठीक है, तो नोट्स अवश्य बनाएं, बिना नोट्स बनाए कल्याण नहीं होगा। कहानी कथा तो रोज सुनी जाती है, क्या कथा हमेशा मन मस्तिष्क में बनी रहती है? जब तक अपने द्वारा, अपने कर कमलों के द्वारा आप नहीं नोट्स बनाएंगे, नहीं लिखेंगे, तो मैं कितना भी पढ़ा दूं, आप किससे भी कितना भी पढ़ ले, उद्धार आपका संभव नहीं है, और यदि होता है तो आप, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो ऑर्डर मैंने बताए थे 5-6 कि आर्कियन क्रम की चट्टान बताऊंगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान बताऊंगा, कुरप्पा ऑर्डर की जो रॉक्स हैं उसके बताऊंगा, फिर विंध्यन बताऊंगा, फिर दक्कन ट्रैप बताऊंगा, और थोड़ा सा ये 2 है जिसमें पेट्रोलियम का भंडार है, इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आगे नेक्स्ट पार्ट पे होगा, और 1-2 वीडियो के बाद आपको कमीशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कमीशन पढ़ना या पॉलिटी पढ़ना यही बताइएगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि कमीशन ही बोलेंगे आप, आयोग तो वो भी मैं लाऊंगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, कंटेंट अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तुरंत आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।